हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक आज इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज़ किया है और वो क्यों चूज़ किया है बिकॉज मैंने एक टॉपिक पे वीडियो बनाया था, फार्मास्यूटिकल मिथ्स। वो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एंड उसको काफ़ी लोगों ने सराहा था, अप्रिशिएट किया था। तो मुझे लगा क्यों ना इस पर डीप डाइव किया जाए, क्योंकि अगर ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो क्यों ना उस पर डिटेल में शेयर किया जाए। बिकॉज आई बिलोंग टू अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड आई मीट लॉट ऑफ डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो काफ़ी सारी ऐसे मिथ्स हैं जो मुझे आज बात करने हैं। सबसे कॉमन मिथ क्या है कि मेडिसिन के सबके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, जिस कारण लोग मेडिसिन ही नहीं लेते। दे डोंट कंप्लीट देयर मेडिकेशन। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर एक जर्नी है, आप ट्रैवल करो एक डिस्टेंस पे और रास्ते में बहुत सारे पॉट होल्स हैं और खड्डे हैं बेसिकली, तो क्या आप अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं करोगे? श्योरली करोगे, बिकॉज आपकी डेस्टिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेस्टिनेशन क्या है? अगर हम बात करें, हम मेडिसिन क्यों लेते हैं? हेल्थ। और अब अगर हमें कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उसकी एक एक्सपर्टीज़ है, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर वो कुछ मेडिसिन दे रहा है तो उसे भी पता है। जैसे आज बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है वैक्सीन्स को लेके, स्पेशली अगर हम बात करें जो कोविड की वैक्सीन बनी, कोविशील्ड बनी, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट लोगों ने बोले और रूमर्स आ रहे हैं कि इसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ गए। अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी रियलिटी है, बिकॉज कोविशील्ड उस समय लॉन्च किया गया था, ये सारी मेडिसिन उस समय जब एक अलग ही दौर था, जब बहुत ही फेयर का माहौल था, जब सबको चाहिए था कि कोई ऐसी मेडिसिन मिल जाए ताकि हम घर से बाहर निकल सकें या फिर इस मेडिसिन को फैलाने से रोक सकें। और हमारी फैमिली बड़ी इन्वॉल्व थी। तो कुछ मेडिसिन में शायद क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे नहीं हुए होंगे, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, विद आई मीट अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कोई भी मेडिसिन का, अगर किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो, उस पर प्रॉपर क्लिनिकल रिसर्च डेटा होता है और उसके बेनिफिट्स फार आउटवे द साइड इफेक्ट्स। तो ये ना इस कारण काफ़ी लोगों को रॉन्ग मिथ्स हैं, जिसके कारण लोग अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आई वॉज अ एस्थमेटिक पेशेंट। मेरे को बचपन में न्यूमोनिया ख़राब हो गया था मेरा, तो मुझे बचपन से ही एस्थमा का इशू था। थैंकफुली बड़े होकर मेरी इम्यूनिटी डेवलप हो गई और काफ़ी हद तक मेरा एस्थमा क्योर्ड है, तो अब इश्यूज़ नहीं आते। बट ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीजन्स एंड एक्सट्रीम वेदर तो मेरा एस्थमा ट्रिगर हो जाता था। एंड मुझे ना ये एस्थलीन पंप मैं लेता था। और मूवीज़ में मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने बोला भी, जो स्पेशली आस पड़ोस के लोग थे, कि यार ये जो एस्थलीन पम्प्स है ना, ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डर था और ये भी बोला गया कि इसमें स्टेरॉइड्स हैं, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज आपको पता लग रहा, बचपन में हो, बड़े होकर इसका बहुत नुकसान होने वाला है। तो ना मैं इस डर के कारण, कहीं ना कहीं इस फियर के कारण, मैंने वो मेडिसिन लेनी कम कर दी थी। तो बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में लेता था। इनफैक्ट आई रिमेंबर कि कई बार मैं रातों रात नींद नहीं आती थी बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस की वजह से, बट वो मेडिसिन नहीं ली। बट फिर मुझे समझ में आया, मैंने एक डॉक्टर से जो इस फील्ड में एक्सपर्ट थे उससे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे ना ये मेडिसिन पसंद नहीं है, स्टेरॉइड्स हैं। तो कहते बेटा तुम ये समझो कि ये जो मेडिसिन है ना, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, स्टेरॉइड है, एग्रीड, चलो आपकी सारी बात मान लेते हैं। बट अगर आपकी बॉडी को उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आपके सारे बॉडी पार्ट्स काम करने बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर आपको ढंग से टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिली ना, आपका माइंड बंद हो सकता है। तो लोगों को इश्यूज आते हैं, लोगों के अटैक ट्रिगर हो जाते हैं। जब एस्थमा का अटैक आता है, बेस्ट होता है यू हैव अ पंप। उस समय पंप्स चलते थे, आज चलो कोई सोफिस्टिकेटेड मेडिसिन आ गई हैं, बट तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है अगर उस समय आप अटैक से गुजर रहे हो। तो कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको आपको इमीडिएटली रिलीफ के लिए लेना पड़ता है, कुछ लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है। एंड इसके साइड इफेक्ट्स की चिंता मत करो, ये अगर आप नहीं लोगे आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर मैं अपने डॉक्टर की बात ना मानता और उन लोगों की सुनता जिनको मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, तो शायद मैं आज यहाँ पे होता भी नहीं और आपसे बात ना कर रहा होता। तो ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स कुछ नहीं होता है। कुछ आपकी बॉडी के लिए, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से मेडिसिन चाहिए होती है। काफ़ी लोग डरते हैं, यार ये मेरी बीपी की मेडिसिन इतने सालों से चल रही है, शुगर की मेडिसिन है इतने सालों से चल रही है। भाई खाना भी आप इतने टाइम से खाते हो, कुछ बेसिक चीज़ें करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन की, किसी चीज़ की भी होती है, तो कोई हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स नहीं होती है। तो ये जो बहुत बड़ा मिथ है कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स का बहुत साइड इफेक्ट है। और क्या मिथ है? साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का। सो काफ़ी लोग मेरे कोई क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं,
तो मुझे एक दिन फ़ोन आया कि यार मुझे ना साइकेट्रिस्ट मेडिसिन दी गई हैं क्योंकि मेरे को थोड़ा एंजाइटी हो गया था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। एंड मैं किसी से डिस्कस नहीं कर रहा, बट मुझे पता है कि पुनीत यू विल गाइड मी बिकॉज आप इस फील्ड में हो कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। और मैंने इसका इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया, ऐसे हेलुसिनेशंस हो सकती हैं और इसका बहुत सारा कुछ लिखा हुआ था। और कहते मैं लोगों से इसलिए भी नहीं डिस्कस करता, लोग कहते हैं ये तो पागलों का डॉक्टर है, खुद भी पागल है, आपको भी पागल बना देगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की कितने रॉन्ग मिथ्स एंड नोशंस हैं। साइकेट्रिस्ट पागलों का डॉक्टर नहीं है, पहली बात तो ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में फिजिकल पेन होती है, आपके माइंड में भी कोई हेल्थ इशू, कुछ इशू आता है किसी भी वजह से। आज स्ट्रेस लेवल बहुत है, पॉल्यूशन है, एंजाइटी है, प्रेशर है, सो मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर आर देयर, वी आर कवर्ड विद गैजेट्स, इससे भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और वो मेडिसिन थोड़ी लंबी चलती है, ठीक होने में टाइम लगता है, हील होने में बॉडी को, माइंड को। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर आपको कहीं डाउट है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट सम अदर डॉक्टर जब आपको अपने डॉक्टर से रिजल्ट नहीं आ रहा, बट डोंट गो इनटू दिस मिथ्स कि यार ये पागलों का डॉक्टर है। थर्ड सबसे बड़ा जो मिथ है ना, वो है कि यार मेडिसिन ना डॉक्टर ज़्यादा लिखते हैं, तो जितनी हमें नहीं चाहिए होती बॉडी को ना, वो 10 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स कर देते हैं। अगर मेरा गला खराब है, मैं मेडिसिन ले लूँगा, 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता हूँ, बट डॉक्टर ये 5 दिन का कोर्स एंटीबायोटिक का क्यों दे देते हैं? बॉस, ये मेडिसिन में क्या होता है ना, कई बार आप मेडिसिन लेते हो ना, तो क्या होता है आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है, एंटीबायोटिक स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बट इट टेक्स टाइम टू हील योर बॉडी कंप्लीटली, एंड योर बॉडी कैन बी आउट ऑफ दैट ऑल बैक्टीरिया एंड ऑल इश्यूज विच इज सफरिंग। सो आप अगर वो मेडिसिन छोड़ देते हो बीच में, तो क्या होता है ना, वो डिजीज रिलैप्स हो जाता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने खुद वो गलतियां की है कि तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने के पास गए, प्रिस्क्रिप्शन लिया, और जितनी मेडिसिन उसने बोली थी मैं कम की मंगवा ली, और फिर उसको पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया। मैंने कहा यार अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो बॉडी को ठीक लग रहा है। बॉस, बॉडी कई बार आपको नहीं पता लगता, इट टेक्स टाइम। तो आई वुड से कभी भी अगर आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करो, अगर नहीं करोगे आपको बॉडी में एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण काफ़ी सारे आपकी बॉडीज में मेडिसिन का असर होना बंद कर देगा, क्योंकि आपने मेडिसिन ली, इट्स लाइक सेइंग, और उसने प्रॉपर काम नहीं किया, उसने आधा काम किया अपना, उसने छोड़ दी। अब दोबारा से वो मेडिसिन लोगे ना, शायद वो काम ना करे, आपको हायर डोज ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो लोगों कहते हैं देयर ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपना कोर्स जो डॉक्टर ने बताया गया है वो पूरा करो, आपको शायद वो रिलैप्स होगा ही नहीं, आपको मेडिसिन कम लगेगी। तो ये लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब वो अपना कोर्स कंप्लीट नहीं करते। आपको कहीं डाउट है कि मुझे इतना बड़ा कोर्स नहीं करना, आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ, बट प्लीज़ जो डॉक्टर ने बताया गया है, आज मुझे मेडिसिन के बारे में पता होता है कि मुझे डॉक्टर्स ये मेडिसिन लिख के देंगे, तो बट फिर भी मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, क्योंकि वो शायद कोई ऐसा पॉइंट, ऐसी चीज़ शेयर कर देंगे जो मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल है। एक सबसे बड़ा मिथ और फैक्ट क्या है कि गूगल नोज एवरीथिंग। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई मेडिसिन डॉक्टर को, स्पेशली एजुकेटेड लोग, कोई डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी ना, हम इंटरनेट पे चेक करते हैं, और सबसे पहले चेक करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। एंड बिलीव मी, डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं, मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता हूँ। इनफैक्ट एक डॉक्टर ने तो अपनी कंसल्टेशन के आगे लिख दिया कि कंसल्टेशन 500 रुपये, कंसल्टेशन विद गूगल क्वेश्चंस 1000 रुपये। परेशान हो गए क्योंकि डॉक्टर्स को आंसर नहीं देना, क्योंकि गूगल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जहाँ पे फैक्ट्स नहीं है, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं। कईयों को कुछ बॉडी रिएक्ट कर जाती है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को माइसिन फैमिली रिएक्ट करती है। अब ये थोड़ी है कि मेरे को माइसिन, लाइक अजिथ्रोमाइसिन, मैं वो नहीं लेता हूँ, मेरे को अपनी बॉडी का पता है। कईयों को दूध रिएक्ट कर जाता है, कईयों को वीट एलर्जी होती है, कईयों को डेयरी प्रोडक्ट्स की एलर्जी होती है, वो हर एक बॉडी का अलग अलग इशू है। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये नहीं है कि किसी ने अपना इंटरनेट पर डाला कि मुझे ये मेडिसिन खाने से ये हो गया, तो वो आपको भी हो जाएगा। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है। तो जो मेडिसिन बनी भी है ना, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, थियॉन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इज द ओनली कंपनी इन इंडिया which has launched a anti-diabetic combination by doing a clinical trial studies। तो उसमें more than 1 year लगा रिसर्च करने में। The combination is linagliptin, dapagliflozin प्लस मेटफॉर्मिन कॉम्बिनेशंस। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन अगर मार्केट में आ रही है, उसके पास बहुत सारा क्लिनिकल डेटा रिसर्च होता है, तब जाके उसके लाइसेंसेस DCGI या कोई अथॉरिटी लाइसेंस इशू करती है कंपनीज को। सो बहुत सारे लोगों का सैंपल डेटा लिया गया, उसको ये डोज एडमिनिस्टर करके देखी गई, और उसका जब पता लगा कि कहाँ साइड इफेक्ट्स हैं और कितने बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स इज
इज एक्चुअली टिपिंग ऑफ द साइड इफेक्ट्स। तो वो सब कुछ रिसर्च किया गया है। सो आप अपना खुद का दिमाग ना लगाएं, गूगल पे को सर्च करके डॉक्टर्स को परेशान मत करें, और मेडिकेशन सिर्फ डॉक्टर के कहने पे लें। एक सबसे बड़ा इशू क्या है, लोगों को पता है, मुझे पता है, ये मेडिकेशन पता है तो मैं अपने आप ले लूंगा। डोंट गो इनटू अ सेल्फ मेडिकेशन, इट इज़ वेरी हार्मफुल। इनफैक्ट अभी एक रिसेंट आर्टिकल आया था कि लोगों को बड़ी आदत है कि दे पॉप अप मेडिसिन लाइक फूड। लाइक अभी आजकल लोगों का गैस्ट्रिक इश्यूज काफ़ी हैं, तो पेंटाप्रोजोल ले लिया, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ ओमिप्रोजोल ले लिया, बिकॉज गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, यही प्रॉब्लम होएगी, तबीयत खराब है, क्रोसिन ले ली। भाई साहब, क्रोसिन अगर आपको पढ़ोगे ना, तो अगर पैरासीटामोल का भी साइड इफेक्ट है लिवर का डैमेज, बट उसके फायदे बहुत हैं। बट बिना डॉक्टर के, चलो छोटा मोटा ठीक है, सर दर्द है, बात अलग है, बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के प्लीज़ कोई मेडिसिन ले, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका बहुत नुकसान कर लेंगे। तो मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना मतलब के वैसे ही आपको दिल किया, मेडिसिन ले ली है कि चल मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, थोड़ा ढीला लग रहा हूँ, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। और मुझे पता है इसमें भी काफ़ी लोग आर्ग्यू करेंगे, नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं ये बोलता हूँ, अगर आप फूड भी खाते हो, आप एक्सरसाइज भी करते हो, कई बार लोगों को फूड खाने से, उससे ओवर ईटिंग से, या फिर आप नहीं खाते हो उससे भी साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक्सरसाइज करते हो, मैंने देखा है लोग जिम में एक्सरसाइज मारते हैं और कहीं किसी की बैक में स्ट्रेन हो गया, किसी की नेक में स्ट्रेन हो गया, ढंग से नहीं किया, एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में नहीं किया, और कई बार वैसे भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो गया, इशू हो गया। तो ऐसे तो हर एक चीज़ के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस कारण आप मेडिसिन को अवॉइड ना करें। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने अगर आपको मेडिसिन लिखी हैं, उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी। मेरे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने 15-20 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने डिग्रीज पे डिग्रीज लिए हैं, बिकॉज दे वांटेड टू लर्न अबाउट मेडिसिन एंड दे वांट टू कीप देयर क्लाइंट्स हैप्पी। तो रिस्पेक्ट दैट प्रोफेशनल। सो टेक मेडिकेशन ओनली अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट ट्राई टू become a doctor of yourself, and stay safe, stay happy, and share this video to your friends and family. Thank you so much for watching my video, and I will come up with more exciting new content on your health. Thank you so much.